बात करते हैं। पिछला क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? एसएचएम स्टार्ट किए थे। चलो थोड़ा सा फटाफट हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। देखो, कोई भी पार्टिकल अगर पूछा जाए कि वो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, आप सिंपली उस पार्टिकल पर फोर्स देखो। अगर वो फोर्स -k x⁴ हो और n यहाँ पर बताओ तो, और पीरियोडिक मोशन करने के लिए n ऑड होता था कि इवन होता था? ऑड होता था। ऑड होता था। और n अगर एग्जैक्टली 1 होता था उस केस एसएचएम में करेगा। एसएचएम करता। एसएचएम। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में ये चीज पूरा पढ़ चुके थे। अब यहीं से थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समझना ध्यान से। और यहाँ से ना मैथ्स का थोड़ा रोल है इस चैप्टर में, ये ध्यान से इस चीज को देखना, मैथ्स का क्या रोल है इसमें, है ना? देखो ध्यान से, एक पार्टिकल मान के चलो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, थोड़ा आगे गया, फिर पीछे आया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है? ये पार्टिकल कंटिन्यूअस ऐसे आगे जाता है, पीछे आता है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कि अगर तुम देखोगे तो आगे जा रहा है ऐसे ऐसे। तो अगर ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पीरियोडिक का मतलब हम लोग को पढ़ना ही किसके बारे में है? अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स का हम लोग नाम देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम देंगे, तो बोलते हैं मीन पोजीशन। समझना ध्यान से एक एक पॉइंट्स को। मीन पोजीशन या फिर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। और फिजिक्स में अगर आपको मीन पोजीशन बोला जाए या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाए, तो फिजिक्स के टर्म पे हम लोग बोलेंगे कि वो वही होगा जहां पर नेट फोर्स कितना होगा, ये याद रखना। इन दो पॉइंट्स को, यहाँ वाला, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा, क्योंकि हम लोग जो पहला फिजिक्स पढ़े और अब जो एसएचएम में फिजिक्स पढ़ेंगे ना, आसमान जमीन का फर्क रहेगा। और इस आसमान जमीन को फर्क मिटाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स ध्यान देना होगा, और एक एक पॉइंट्स को ना बढ़िया से समझो। बीच वाला हो गया मेन पोजीशन, ठीक है? इस साइड वाले को एक्सट्रीम पोजीशन और उस साइड वाले को भी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? यहाँ से मीन से लेकर एक्सट्रीम को, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर बोला जाए एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन बोलने के लिए, आप एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या बोलोगे? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? क्या बोलोगे एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन? Distance from mean to extreme position. डिस्टेंस नहीं बोलना है, देखो ध्यान समझना। अगर हम बोलें कि मीन पोजीशन से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? आपको अच्छे से यहाँ पता है क्या लिखना हो? इट इज द मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या है? वहां से मैक्सिमम दूरी तक का है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, ठीक है? मीन पोजीशन से आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये बात समझ में आया सबको? क्या जी? Yes, sir. यस सर। हाँ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से? मीन पोजीशन से, उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो है आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज में, ठीक है, आराम से समझते जाओ, और इसको एक हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, ठीक है?
फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेगा, आगे जाएगा, इसको मैथ्स के टर्म में बोलेंगे x इज इक्वल टू ए मीन पोजीशन, सॉरी x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। इस पॉइंट को x इज इक्वल टू प्लस ए, हम एक्सिस डिफाइन कर दे x एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0, और इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी पार्टिकल जो है 0 से लेकर प्लस ए और इधर 0 से लेकर माइनस ए, इसी के बेचारा ऐसे ऑसिलेट करता रह जाएगा। अब यानी कि पूरा पार्टिकल का मोशन इसी लाइन पे रहेगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल तुम लोग को दें, ठीक है, समझना ध्यान से। एक हम स्प्रिंग लेते हैं और एक ब्लॉक लेते हैं साथ में। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, इस पॉइंट को हम लोग कौन सा चीज बोलेंगे? अभी अगर नेचुरल लेंथ पर है तो क्या ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है या नहीं है, ये बताओ। है सर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ये हो गया आपका मीन। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इस पूरे पार्ट को समझाऊंगा। अब हम क्या किए, इसको हल्का सा कंप्रेस करके छोड़ दिए, तो ये ब्लॉक क्या होगा, जिंदगी भर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रह जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो लॉस होने वाला है नहीं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इस पार्टिकल का ऑसिलेशन देखेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम दूरी तक गया इस पॉइंट को, x इज इक्वल टू प्लस से हो गया, x इज इक्वल टू माइनस। अब इस एग्जाम्पल को हमेशा दिमाग में, SHM पढ़ रहे हो तो इस एग्जाम्पल को हमेशा दिमाग में रखना। अब हम लोग यहाँ ये बोलेंगे कि इसका मोशन भी देखो यहाँ से यहाँ तक फिट हो गया कि भैया यहाँ से इतना ही आगे जाएगा, यहाँ से इतना पीछे। अब मोशन वो कहीं से भी स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो मोशन हम इसको दबा के छोड़ दिए, कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, यानी कि किसी भी टी टाइम में, कोई भी टी टाइम में ये पार्टिकल कहाँ पर होगा, किसी भी टी टाइम में इसका वेलोसिटी क्या होगा, किसी भी टी टाइम में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका मतलब क्या, इसका अगर इसका वेलोसिटी का बात करें, एक SHM में अगर हम वेलोसिटी का बात करें, ठीक है, इस खाली एग्जांपल को खाली देखो ध्यान से, जो तुमको दिखा रखे हैं, ये वाला जो एग्जांपल है ब्लॉक वाला, देखो ऊपर क्या होगा, ये ब्लॉक जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, क्या इस ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये बताओ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक स्प्रिंग के साथ तुम ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा वो, तो वो कांस्टेंट से करेगा, वेरिएबल होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन में जाके वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये बताओ। रुकेगा, वहाँ वेलोसिटी 0 हुआ, उस एक्सट्रीम में भी वेलोसिटी 0 हुआ। अच्छा जब उधर से आएगा स्प्रिंग, जैसे यहाँ से इस पॉइंट को देखोगे, यहाँ से जब ब्लॉक यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, यहाँ तो वेलोसिटी 0 होगा। वहां से जब इसको स्प्रिंग खींचेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मीन पोजीशन तक आया, फिर यही मीन पोजीशन में रुक जाएगा कि इससे पार हो जाएगा? पार हो जाएगा। अच्छा पार होने के बाद फोर्स उल्टा तरफ लगना स्टार्ट होगा, स्प्रिंग अब उसको रोकेगा, तो अब वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होता है, हाँ या ना? और एक्सट्रीम पोजीशन में उसका वेलोसिटी हमेशा 0 होना ही होगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुआ एक्सट्रीम पोजीशन में, इसका मतलब वो पार्टिकल वहां रुकेगा ही नहीं। तो एक्सट्रीम में इसको रुकना है वहां पर 100%, ठीक है। तो एक्सट्रीम में वेलोसिटी 0 हो गया और मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम। अब एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है। अच्छा एक्सट्रीम से अगर मीन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सट्रीम से मीन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो घटेगा, ठीक है। ये चीज पता भी है ना? इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, हम लिख देते हैं। चलिए अब रहा बात, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा पार्टिकल का? होगा सर। एकदम 100% होगा। अब मेरे को खाली एक चीज बता दो, ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसमें जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा कि वो वेरिएबल होगा? क्या वेरिएबल होगा।
वेलोसिटी तो वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल होगा। सॉरी, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन जीरो होता। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा, ये कंफर्म है। अब एक्सेलरेशन होगा तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कैसे पता करें? सर वेरिएबल। कैसे? सर जैसे वहाँ एक्सट्रीम तक जाएगा तो वेलोसिटी तो जीरो है, तो हाँ, चेंज तो होगा नहीं, तो सर तो ऐसे नहीं, तो जीरो ना होगा। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो। सर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट होगा? सर मैक्सिमम कंप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है फोर्सेस। चलिए, सिंपल सा इसका लॉजिक है, लॉजिक समझना है। इस बॉडी पर अगर हम फोर्स का बात करें, नेट फोर्स का, नॉर्मल एमजी तो कैंसिल मारेगा, इकलौता फोर्स कौन सा लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, kx। और यही kx जो लगेगा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन जो आया तो लिख सकते हैं kx बाई m। अब मेरे को ये बताओ, जैसे जैसे वो आगे जाएगा, मीन से आगे जाते जाएगा, उसका x कांस्टेंट होगा कि x बढ़ता जाएगा? बढ़ता रहेगा। बढ़ता जाएगा। और x बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल। समझ में आया सबको? वेलोसिटी वेरिएबल तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुम पेंडुलम को ही ले लो ना जी, इस ब्लॉक को तुम छोड़ो, ये नहीं देखे होगे, लेकिन घर में, किसी के घर में अगर पेंडुलम होगा या बॉल होगा, उसको अगर ऐसे करते हैं तो पहले ऊपर जाता है, रुकता है, फिर उसका स्पीड बढ़ता है नीचे तक, फिर ऊपर जाता है तो स्पीड घटता है। तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है, ये सबको समझ में आ रहा है। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है या नहीं है, तो इस पर सिंपल तुम देखो कि फोर्स के एक्स लगेगा, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब यहाँ फोर्स ही वेरिएबल है, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है हर समय, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सीखें, वेलोसिटी भी वेरिएबल, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। अच्छा, इस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, ये तो कम से कम बता देना, इस पार्टिकल का पोजीशन कांस्टेंट है कि हर समय इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा? तो चेंज होगा। इसका मतलब एसएचएम में तीनों चीज वेरिएबल रहेगा। ना आपको वेलोसिटी का आता पता, ना आपको एक्सेलरेशन का आता पता, ना आपको पोजीशन का आता पता। और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, अगर एक पार्टिकल को हम यहाँ से छोड़ें तो बताइए 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ हो? अगर पार्टिकल का वेलोसिटी या अभी इतना है तो 2 सेकंड बाद कितना होगा? बताओ, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन उस समय वहां कितना होगा? यही सब सारा क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इस पार्ट को समझने के लिए? ठीक है, हम एकदम आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा दिक्कत होना स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये देखते ही डर लगना स्टार्ट होगा। वापस से ये डायग्राम तो हम पूरे चैप्टर भर में बनाते रहेंगे, आगे फिर वापस वहाँ पीछे इस टाइप से करता रहा, क्योंकि एक्स इज 0 हो गया, एक्स टू। तो यहाँ पार्टिकल टाइम के साथ चेंज होगा, पार्टिकल बोल रहा है, पोजीशन जो होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा, कभी यहाँ होगा, फिर वहाँ होगा, फिर वहाँ होगा। जिस तरीके से मैथ्स में पढ़े होंगे कि कोई भी ग्राफ है तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, यानी हर x के लिए y होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। y इज इक्वल टू पैराबोला पढ़े होगे, स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे, ये सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? क्या बोल सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? हर अलग अलग टाइम में मेरा पोजीशन अलग अलग होगा, यानी कि जिस तरीके से मैथ्स में y जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ जो पोजीशन है x, वो क्या बोल सकते हैं टाइम का फंक्शन होगा। यस सर। ये चीज समझ में आ रहा होगा सबको?
ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो x है तुम्हारा, ठीक है, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसी चीज का इक्वेशन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, सर्कल का एक इक्वेशन होता है, पैराबोला का एक इक्वेशन होता है, उसी टाइप से यहाँ एसएचएम का भी एक इक्वेशन है। जो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू, या y नहीं, पार्टिकल देखो, अगर पार्टिकल x एक्सिस में मोशन कर रहा है तो x का फंक्शन, अगर पार्टिकल y में कर रहा है तो y लिखेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर मोशन x एक्सिस में हो रहा है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस। डर लगा कुछ देख के? हाँ ना सर। चलो ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। हो गया? कुछ नहीं, कुछ ठीक ठीक ठीक। चलो देखो, देखो तो डरना नहीं है इक्वेशन को देख के, ठीक है, हम सब कुछ हम आराम से एकदम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए, पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स किसके लिए है, ठीक है। मैथ्स वाले लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, बायो को भी तो ध्यान देना ही है। आप ये देखो ध्यान से, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा से। ठीक है, चलो तब, चलो देखो, ए को क्या बोलेंगे? हाँ आएगा ही। ए को क्या बोलेंगे इस इक्वेशन में? ए को क्या बोलेंगे, कुछ गेस कर सकते हो? फ्लो एम्पलीट्यूड। यानी ये एम्पलीट्यूड पता है, ये वाला एम्पलीट्यूड है जो हम लोग अभी पढ़े थे, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, एम्पलीट्यूड ये सर मीन से लेकर। हाँ ये वाला। चलो ए के बारे में पता हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये साइन तो जिंदगी भर पढ़ते ही हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। यस इस यहाँ एक ओमेगा है, इस ओमेगा के बारे में बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 पाई/टी। टी को क्या बोलता है? टाइम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? हमको पता है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड तो पक्का होगा। जैसे हमारा अर्थ जो है वो 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, तो उसका टाइम पीरियड 365 हो गया, ठीक है। उसी तरह से टी इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। एक मिनट जी, हाँ चलो देखो, तो यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी समझ में आ गया होगा। ये टी क्या है? आवाज आ रहा है सबको?
Yes, sir. यस सर चलो तो वहाँ Yes, sir. टी क्या है? टाइम। जिस टाइम को पुट करना है, बोलेगा 2 सेकंड में कहाँ है, तो टी का वैल्यू वहाँ टू पुट कर देंगे। ठीक है। सबसे मेन दिक्कत होगा समझने में आपको इस वाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है वो भी समझा। जहाँ तक समझने में सबको कोई दिक्कत, हम खाली नामकरण किए हैं। इस इक्वेशन को तो याद ही रखना है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये SHM में भी आएगा, वेव्स में भी आएगा, क्लास 12 में भी आएगा, तो ये इक्वेशन हमेशा आएगा। सर जो ओमेगा में 2 पाई/t लिखे हैं और यहाँ ओमेगा t लिखे हैं, दोनों t सेम होगा? नहीं, ये कैपिटल टी क्या डिनोट करेगा? जैसे एक पेंडुलम है, वो हर 2-2 सेकंड में यहाँ से गया और 2 सेकंड में वापस, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड तो फिक्स हो गया। लेकिन ये जो टी हम टाइम लिखे हैं, वो टाइम क्या है कि अगर तुमसे पूछेगा कि भैया बताओ कि पार्टिकल 3 सेकंड में कहाँ था, तो 3 सेकंड कहाँ पुट करेगा? sir. कैपिटल टी में कि स्मॉल टी में? स्मॉल t। स्मॉल टी में। Small t. फाई तुम्हारा क्या है? इनिशियल फेज। फिर से इक्वेशन को लिख, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, फेज क्या होता है? किसी को पता है फेज? फेज किसको बोलते हैं? नहीं पता? कोई भी? क्या जी, साइन थीटा जो होता है ना, पढ़े हुए ना मैथ्स में, साइन और थीटा, तो वहाँ मैथ्स में सिखाया जाता है कि थीटा एंगल होता है ना, ये सिखाया गया ना। थीटा को क्या बोलते हैं? Yes, sir. यस सर। इसी फिजिक्स में इसको बोलते हैं फेज। यानी कि जिस मैथ्स में वहाँ थीटा को एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फेज। यानी ये टोटल, Phase. ये जो ओमेगा, ये देखो साइन के अंदर ये टोटल है ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज, टोटल कंबाइंड को। और अंदर में जो ये फाइव है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है। और फेज और इनिशियल फेज में क्या अंतर है, इसको हम एग्जांपल से ही समझा सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल से समझना ध्यान से। एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम को लो, समझना ध्यान से। इनिशियल फेज का, इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल मतलब शुरुआती में जो स्टार्टिंग। बस वहीं से पकड़ना है। शुरुआत मतलब t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम समझना। ठीक है, मेरे पास नहीं समझ। कुछ नहीं, चलो देखो, जैसे कि पेन ही है मेरे पास, जैसे कि ये पेंडुलम समझो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको ये वाला पेन? यस सर। Yes, sir. इस पेन को अगर हम यहाँ से पुश करें, तो ये पेंडुलम जो अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये जो अपना मोशन स्टार्ट किया, इस पोजीशन से स्टार्ट किया यहाँ से। क्या जरूरी है कि पेंडुलम अपना मोशन यहीं से स्टार्ट कर सकता है? हम क्या किए, इस पेंडुलम को पकड़ के थोड़ा इधर खींच लिए और यहाँ इसको वेलोसिटी दे दी, तो क्या यहाँ से भी इसका मोशन स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. जिस तरीके से एक स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम को हम, स्प्रिंग ब्लॉक है ना, कैसे रुका हुआ है, यहाँ से भी धक्का मारेंगे तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे मोशन करेगा। हम सेकंड केस ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्का सा कंप्रेस कर दिए, हल्का सा कंप्रेस किए छोड़ दिए। और छोड़ेंगे नहीं, और धक्का मार दिए, तो पार्टिकल यहाँ से भी तो अपना पोजीशन ऐसे ऐसे स्टार्ट कर सकता है। यानी कि पहला टाइम में पार्टिकल अपना पोजीशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे में इस पॉइंट से स्टार्ट किया। अच्छा, दोनों के लिए मीन पोजीशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? इन दोनों के लिए अलग अलग। क्या गधा वाला बात बोल रहा सेम होगा। है? सेम होगा ना जी। मीन पोजीशन का मतलब जहाँ नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 तो हाँ, सर, वही होगा जहां पर तुम्हारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। दोनों का मीन पोजीशन तो Yes, सेम sir. होगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले में अगर तुम देखोगे, वो अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया पहले वाले में, लेकिन सेकंड वाले में क्या वो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया कि कहीं और से स्टार्ट किया? कहीं और से। कहीं और से स्टार्ट किया। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसका जो ऊपर वाला ये वाला है, ये वाला, इसका इनिशियल फेज यानी कि इनिशियल मोशन कुछ और है, इसका इनिशियल मोशन कुछ और है। यानी दोनों का मोशन सेम है, मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का जो इनिशियल फेज है वो अलग अलग है। बात समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम एक और चीज बताते हैं, ठीक है। हम एक फिक्स कर दिए, ठीक है। क्या फिक्स किए कि भैया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। 5 लड़का को बोले कि तुम एक काम करो, तुमको इस ए पोल को छू के फिर बी पोल को छूना है, बी पोल को छू के ए पोल को छूना है। 5 लड़का को बोले, तो पांचों लड़का, एक लड़का यहाँ से अपना दौड़ना स्टार्ट किया, समझना ध्यान से। पहले इधर गया, ये भागा, इधर से जाके इधर से हो ये कोई फर्स्ट वाला आदमी है। दूसरा आदमी क्या किया, वो पोल ए से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से भागा, यहाँ से गया। तीसरा आदमी यहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर हम तीनों आदमी को देखें तो तीनों मोशन एक ही टाइप का कर रहा है कि अलग अलग मोशन कर रहा है, ये बताओ। एक ही टाइप का। मोशन तो एक ही टाइप का है, लेकिन तीनों में खाली अंतर क्या है कि 1 का इनिशियल पोजीशन, 2 का इनिशियल पोजीशन और 3rd का इनिशियल पोजीशन तीनों सेम है कि तीनों अलग अलग है? अलग 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 है। इसका मतलब तीनों का जो इनिशियल फेज होगा फाई, वो सबका अलग अलग होगा। यानी तीनों का बात किया जाए तो इनिशियल फेज अलग अलग होगा, लेकिन तीनों का मोशन सेम। तो ये हम किसका बात किए, इनिशियल फेज का। चलो, इनिशियल फेज समझ में आ गया। अब फेज किसको बोलते हैं वो समझाते हैं। जैसे कि समझना ध्यान से, एक लाइन बना लिए है ना, लाइन बना लिए, ठीक है। ये लाइन हो गया मेरा मीन पोजीशन वाला लाइन। अगर एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ था और इसको यहाँ से धक्का दिए, ठीक है, समझना ध्यान। तो बताओ इनिशियली इस मीन पोजीशन और इस पेंडुलम के बीच में ये जो धागा दिख रहा है, ये धागा जो है और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है? 0। 0। तो हम बोलेंगे कि इसका जो इनिशियल फेज है, बात समझ। अब किसी भी टी टाइम में, किसी भी टी टाइम में ये कुछ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ पार्टिकल यहाँ होगा, जाएगा। किसी भी टी टाइम में ये कुछ एंगल कवर करेगा, थीटा। हाँ सर। इसी थीटा को हम लोग बोल रहे हैं फेज, ठीक है। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे याद है, थोड़ा अगर याद आ जाए तो, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम लोग इसको सर्कुलर में बात करें तो x की जगह थीटा आता है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आता है, टी की जगह टी आता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा टी। ओमेगा टी। इसका मतलब ये हम एक एग्जांपल बताएं, इसमें जो पार्टिकल है वो एकदम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो इनिशियल फेज 0 डिग्री हो गया, और किसी भी टी टाइम पे जाएगा, किसी भी टी टाइम पे उसका फेज कुछ थीटा एंगल कवर करेगा, फेज हो गया थीटा। ये पहला एग्जांपल हम बताएं। सेकंड एग्जांपल, मान के चलो कि पेंडुलम को हम थोड़ा सा मीन पोजीशन से हल्का सा खींच, और यहां से फिर धक्का मारे इसको। तो मेरे को ये बताओ, क्या इसका इनिशियल फेज 0 होगा कि पहले से ही कुछ एंगल होगा?
जो कुछ कुछ एंगल कुछ होगा एंगल होगा, उसी कुछ उसी कुछ एंगल को, ये जो एंगल पहले से ही बना हुआ है इसी को बोलते हैं फाई। समझ में आया? पहले से मीन पोजीशन से कुछ दूरी से स्टार्ट कर रहा है तो पहले ही उसका इनिशियल फेज बन रखा है। कितना बन रखा है? फाई। अब बताओ कुछ समय के बाद ये पेंडुलम कहीं और तक पहुंचेगा, तो पहुंच जाएगा, तो कुछ एंगल ये कवर करेगा, थीटा। ठीक है, अब बताओ इसका फेज क्या बोलोगे? ओमेगा टी। फेज हमेशा, फेज हमेशा कहाँ से नापना है? मीन से। फेज हमेशा मीन से नापना है, सब कुछ मीन से नापना है। तो मेरे को ये बताओ, इनिशियल फेज मीन से नापे तो फाई था, और टोटल फेज का अगर हम नापेंगे तो कितना आएगा? थीटा आएगा, फाई आएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। फाइव प्लस थीटा। ओमेगा टी प्लस थीटा का वैल्यू प्लस ओमेगा टी हो फाइव। गया। समझ में आया? इसीलिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, आगे हम बता देंगे कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा प्लस, इक्वेशन में लिखना हम सिखा देंगे कि कैसे इक्वेशन वगैरह लिखते हैं, सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करो सब लोग, ठीक है, एक बार रिज्वाइन हो लो, ठीक है, बीच में फिर कैंसिल बंद हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। सब लोग रिज्वाइन करो सेम लिंक पे। सेम। हाँ सेम लिंक। तो वैक्सीन लगवा लिए जी? हाँ सर। यस यस सर। सर। सर हाँ सर स्प्रिंग ब्लॉक में सर फेस कैसे लेंगे? देखो, अब स्प्रिंग ब्लॉक में फेज कैसे लेंगे, ये सही बात है कि सर यहाँ तो एंगल पता चल रहा है और वहाँ एंगल थोड़ी ना पता चलेगा। देखो, हम अभी जो समझाए ना बस एक तरीका समझाएं, ठीक है, आगे जाके हम पता चलेगा डिस्टेंस को भी फेज में कैसे कन्वर्ट कर। तो पहला चीज हम लोग, ये तो एकदम रट लेना है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, एकदम रट लेना। अब जैसे कि एक चीज बताते हैं, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, आगे गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया।
ऐसे अपना कर। अब तुम ये बताओ कि अगर एक पार्टिकल, ठीक, अगर एक पार्टिकल यहाँ से इधर जाके वापस तक आता है, ठीक है, टोटल टाइम इसको कितना लगता है, टी। तो मेरे को खाली ये बताओ इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर बस यहाँ तक आने में कितना समय, कितना। अगर एक पार्टिकल को आगे गया, पूरा पीछे आया, फिर यहीं तक आया, ठीक है, एक टाइम पीरियड टी लगा, तो खाली आधा वाला पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, T/2. T/2। कितना आसान है, बहुत आसान है ये। चलो नेक्स्ट, पूरा पहुंचने में तो टी लग गया, आधा पहुंचने में T/2। अब खाली हम पूछे कि पार्टिकल को बस यहाँ से लेकर एक्सट्रीम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलोगे, T/4. T/4. कितना आसान। अब हम ये बोल रहे हैं इस पार्टिकल को यहाँ से बस इसका आधा तक पहुंचना है, आधा तक पहुंचना है मतलब x T/8. a/2, तो कितना लगेगा। T/8. तो सबके मन में आ गया होगा T/8। अब चीज क्या है, ये चीज तो टी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका सही है। क्यों सही है, सिमेट्री खोजो खाली, जैसा मोशन इस तरफ है वैसा मोशन इस तरफ है, तो इधर अगर आधा लगा होगा इधर भी आधा लगा होगा, ये भी सही है। अब मेरे को ये बताओ यहां से जो इधर की ओर गया होगा और उधर से इधर की ओर आया होगा, दोनों सिमिलर टाइप का मोशन है कि इधर से जाएगा और उधर से आएगा, कि इधर से जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, पहले ये बताओ तो। घटेगा। तो v से 0 हुआ होगा और फिर 0 से v हुआ होगा, तो इसका मतलब 0 से v और v से a होने में सेम टाइम लगा होगा, इसलिए आधा कर दिए, कितना हो गया T/4। लेकिन तुम मेरे को अब ये बताओ कि अगर इस मोशन को आधा करें, क्या इधर वाला मोशन और इधर वाला मोशन सिमेट्रिक या अलग अलग मोशन, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ से 0 से कुछ वेलोसिटी भी बढ़ेगा और फिर v से और बढ़ेगा, सिमेट्री तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर T/8 नहीं बोल सकते, बस यही दिमाग लगाना था। ऐसे अगर आधा आधा करना होता तब तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं होता, बोलता यहाँ से यहाँ कितना लगेगा बाबू, तो आधा 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 करके निकाल लेते, ठीक है। तो आधा आधा खाली कहाँ तक चलेगा, T/4 तक चलेगा, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताओ अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम पहले ये मेथड आपको बता दिए, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक T/2, यहाँ से यहाँ तक T/4, आधा नहीं, ठीक है। चलिए अब इस SHM को बढ़िया से समझने के लिए हम एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हाउ टू फाइंड इनिशियल फेज। हम तो एग्जाम्पल समझा दिए थे कि इनिशियल फेज कैसे निकालना है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भैया इस ये जो पार्टिकल SHM कर रहा है इसका इनिशियल फेज क्या होगा तेरा बताना। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन ले सिंपल सा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करना है और इसके लिए मैथ्स अच्छा चाहिए, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री हम इतना आशा करते हैं कि 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री था, सब लोग पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 0, अगर दे रखा है कि पार्टिकल starts its motion from x is equal to 0, find initial, यानी बोल रखा है कि पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू 0 से, तो बताना है कि पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या होगा, एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले कोई भी SHM का इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन यही होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस इक्वेशन होगा, कोई भी SHM का, कोई भी इस दुनिया में कोई भी SHM कर रहा हो उसका इक्वेशन यही।
अब हमको क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है एट t इज इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना होगा? 0 0 होगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर एसएचएम कर रहा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो चलो, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए, a साइन t का वैल्यू 0 पुट करने पर ओमेगा t खत्म, साइन फाई। ठीक है, a उधर चला गया तो साइन फाई का वैल्यू 0 हो गया। तो बताइए फाई का वैल्यू कितना? 0 0 0 डिग्री एंड फाई। सही बोला कि गलत बोले? सही बोल। सही है सर। सही है ना? साइन का अगर ग्राफ पढ़े होगे तो 0 कितनी बार होता है? एक बार तो 0 पर होता है, और दूसरी बार कहाँ पर होता है? पाई पर, फिर 2 पाई पर होता है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक ही बोलना है। 2 पाई और 0 सेम चीज है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगा, 0 और कितना? पाई। अब पार्टिकल अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसका तो एक ही इक्वेशन होना चाहिए, दो दो इक्वेशन तो नहीं होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, कभी सुने हो एक स्ट्रेट लाइन का दो इक्वेशन होता है कि एक ही इक्वेशन होता है? एक ही होता है। एक होता है। पर यहाँ दो वैल्यू आ गया, इसका मतलब मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा। क्या क्या बनेगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, यानी ए साइन ओमेगा टी रह गया, और दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब हमको बताना है कि इसमें से ये वाला इक्वेशन है कि ये वाला इक्वेशन। अब समझना ध्यान से, हम एक चीज समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। हाँ, पार्टिकल जब एसएचएम करेगा, ठीक है, क्या हमेशा जरूरी है कि ये आदमी इधर से भाग के इधर आएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल जो है वो इधर से भाग के इधर जाए? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्या पेंडुलम हमेशा ऐसे ही जाएगा या फिर इधर से भी जाके इधर आ सकता है? इधर से जाके आ सकता है। दोनों 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 हो सकता है। यानी कि एसएचएम में x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट तो करेगा पार्टिकल, ये तो दिया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन में ये बोलना भूल गया कि ये इधर से स्टार्ट करेगा, इधर से जाके ऐसे स्टार्ट करेगा, या फिर इधर से स्टार्ट करके ऐसे स्टार्ट। बात समझ में आया हम क्या बोले? यस सर। 0 से स्टार्ट Yes, sir. करेगा, पर हम इधर से जाके ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। यानी x इज इक्वल टू 0 से हम अपना मोशन राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्ट हम अपना प्रायोरिटी, मतलब एसएचएम में राइट साइड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। अगर राइट साइड में गया होगा, इसका इनिशियल फेज हुआ होगा, और ये जो लेफ्ट साइड स्टार्ट होगा इसका इनिशियल फेज होगा कितना? इसलिए मेरे पास दो इक्वेशन देखो यहाँ, एक तुम्हारा 0 आया और दूसरा कौन सा आया? पाई। और दो आना ही था, दो आना ही था, क्योंकि उस पॉइंट से दो जगह जा सकता था, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी। इसलिए हम दो इक्वेशन लिखे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोलता, क्या बोलता कि भैया बताओ मीन पोजीशन से स्टार्ट किया और राइट साइड जा रहा है, तो इक्वेशन 1 लिखते कि इक्वेशन 2 लिखते? तो 1 लिखते। और अगर बोलता कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया पर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो 1 लिखते कि 2 लिखते? सर 2 बात समझ में आया सबको? क्लियर एकदम? यस सर। अब तुमको एक तो क्वेश्चन, कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों दोनों कुछ नहीं बोलेगा, दोनों ही क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता ही है हमेशा। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के बाद एक क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ SHM if particle starts its motion from x is equal to plus a। ठीक है, बनाइए, इसमें गलती ढूंढो, बनाओ इसको फटाफट।
सर साइन ओमेगा प्लस फाई। आई क्या है जी, वही तो बताना है। वही बताना है। हाँ, तो क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस सारा 4-5 होमवर्क दे देंगे। चलिए डिस्कस करें इसको हम। Yes, sir. Sir, x is equals to a sin omega t plus phi. बाय, चलिए देखते हैं। सर cos ओमेगा टी। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि मेरे को दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 में पार्टिकल का पोजीशन x इज इक्वल टू a है, वो क्वेश्चन दे दिया, पार्टिकल वहीं से स्टार्ट किया। कोई भी SHM का इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होगा। पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी 0 हो गया, a और a कैंसिल हो गया, साइन फाई का वैल्यू आ गया 1। बस मेरे को ये बताओ यहाँ फाई का वैल्यू कितना। Sir, pi by 2. ग्राफ हमेशा ड्रॉ कर लेना, एग्जैक्ट तुमको पता चल जाएगा कि 1 जो है वो एक ही बार आएगा कि 2 बार आएगा। साइन फाई 1 कितना बार आएगा, एक बार कि 2 बार? एक बार आएगा। A over. एक वैल्यू आएगा Pi फाई by 2. मैथ्स और फिजिक्स इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, सब कुछ है। कि फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया और एक ही वैल्यू आया, इस बार 2 वैल्यू नहीं आया। पिछला बार कितना वैल्यू आया था, 2 वैल्यू आया था। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया। देखो ध्यान। तो हम इक्वेशन ये लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर वहां तो 2 ठो आ रहा था, यहाँ एक ही आया, ऐसा क्यों? समझाते हैं कि x इज इक्वल टू 0, जब पार्टिकल 0 से स्टार्ट होगा, ये बताओ, जब पार्टिकल 0 से स्टार्ट होगा तब पार्टिकल 2 डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता? राइट साइड भी और लेफ्ट जा साइड सकता है सर। भी। 2 ऑप्शन है तो 2 इक्वेशंस आएगा। पर अगर पार्टिकल x इज इक्वल टू a से स्टार्ट करेगा तो पार्टिकल क्या 2 डायरेक्शन है उसके पास कि हमेशा लेफ्ट साइड ही जाएगा? वो लेफ्ट साइड में जाएगा। एक ही ऑप्शन है बेचारे के पास, इसलिए एक ही इक्वेशन पॉसिबल है। वो मैथ से भी वही है और फिजिक्स से भी वही है। बात समझ में आया दोनों में से? यस सर। Yes, क्योंकि sir. उधर नहीं जा सकता, एक्सट्रीम पोजीशन से उधर रास्ता बंद है, उधर कोई नहीं जा सकता, तो आपको इधर ही जाना है। तो एक ही आपका इक्वेशन बनेगा और वो इक्वेशन आ गया। सबको क्लियर हुआ चीज? यस सर। चलिए अब एक काम करो फटाफट, ठीक है? हम कुछ कुछ देते हैं इनिशियल फेज निकालने के लिए। आपको करना क्या है, बस इनिशियल फेज निकाल के रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम सब चेक करेंगे। हम लोग को इस SHM सर पाई बाई 2 कैसे हो रहा है? पाई बाई 2 कैसे हो रहा है? साइन फाई का वैल्यू कितना, 1 कब होता नहीं है? सर, वो चीज नहीं सर, फिगर में से कैसे पाई बाई 2 मतलब नोटिस करेंगे? देखो नोटिस नहीं करना है, ये तो हम एग्जांपल समझा दिए पेंडुलम के माध्यम से कि भैया ऐसे लेते हैं। अब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है
तो कुछ तो इनिशियल फेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो से अगर स्टार्ट करता तो जीरो होता, लेकिन यहाँ से कुछ स्टार्ट कर रहा है तो कुछ तो इनिशियल फेज है। और इनिशियल फेज का मतलब एंगल से देना है। तो पता है कि यहाँ से अगर पूछता कि कितना दूरी से स्टार्ट कर रहा है तो हमको पता है ए से स्टार्ट कर रहा है, और हमको यहाँ Yes, sir, yes. फेज वाइज देना है कि भैया फेज से बताओ तो कितना है। तो हमेशा फेज 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ 0 होगा, यहाँ π/2 आया, फिर यहाँ वापस पाई आएगा, इस पॉइंट पर 3π/2 आएगा, और फिर इस पर 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई का मतलब 0। इस टाइप से 0 से लेकर 2 पाई तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बात समझे चीज क्या बोले हम? Yes, sir. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखो, नेक्स्ट क्लास में करके आना। ठीक है, हम यहाँ पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस a/2। ठीक है, हम सब में लिख देना, फाइंड इनिशियल फेज इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू प्लस a/2। सेकेंड, x इज इक्वल टू -√3a/2। थर्ड, x इज इक्वल टू -a/√2। फोर्थ, x is equal to -a/2 going towards right side. Fifth, x is equal to plus a/2 going towards left side. ये 5 बना के रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको बनाने का एक इतना तामझाम कर रहे हैं ना अभी, और इसका बनाने का एक शॉर्टकट मेथड ही बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। शॉर्टकट बता देंगे तो ये वाला कोई यूज नहीं करेगा। सबसे पहले इस मेथड से सबको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आ जाएगा बहुत अच्छा खासा, जो हमको चाहिए। साथ में ये सारा कुछ प्रोसेस वाइज भी आना चाहिए कि प्रोसेस वाइज कैसे निकालते हैं। क्लास में एक शॉर्टकट बता देंगे, कुछ नहीं करना है, खाली कैलकुलेट, ऐसे ही हाथ से ही कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? 5 बना के रखना सब लोग। ठीक है, Yes, sir. और टाइम टेबल हम नया वाला भेज दिए सबको। ठीक है, हर अल्टरनेट डे में Yes, मेरा sir. फिजिक्स का क्लास है रात 8 बजे से। एक बार देख लेना टाइम सर टेबल। नीट का क्लास हम लोग कर सकते हैं? हाँ, नीट का क्लास जब भी होगा, ठीक है, हम तुम लोग को लिंक भेज देंगे। जैसे आज नीट का क्लास है शायद ना? है सर। हाँ, तो आज नीट का क्लास है तो लिंक भेज देंगे। हम सबका भेज देंगे, हर पास आउट क्लास का लिंक भेज देंगे, पास आउट जेई, पास आउट नीट, दोनों का ज्वाइन कर जाना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। चलो हम पीडीएफ भेज देते हैं और वीडियो भी भेज देंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। बाय।